तो मैं यहाँ बात कर रहा था लोकी सीरीज़ की, जो फिलहाल में ख़त्म हो चुकी है। बीच में 19 नवंबर भी आ गया, जहाँ पर हम बहुत ही बुरी तरह तो नहीं हारे, लेकिन हार गए हैं वर्ल्ड कप, जिसका दर्द भी मेरे भी दिल पर है, तो दिल थोड़ा भारी भारी लग रहा है। तो इन सब दर्दों से उबरने के लिए तो मेरी इच्छा हुई कि मैं कुछ रंगीन चीज़ देखूँ। रंगीन से आप वहाँ पर ना जाएँ जहाँ पर आप सोच रहे हैं, जहाँ पर आपका दिमाग हमेशा जाता रहता है। खैर, मैं यहाँ पर कुछ नया देखने के लिए ढूंढ रहा था नेटफ्लिक्स पर, जहाँ पर मुझे उसकी गहराइयों में मिली मनी हाइस्ट, और मनी हाइस्ट के बगल में ही पड़ी थी लूपिन, जिसको आप मनी हाइस्ट की फर्स्ट कॉपी मान सकते हैं। तो फिलहाल लूपिन का सीजन 3 नेटफ्लिक्स पर आ चुका है, और अगर नेटफ्लिक्स पर है तो सीधे सीधा मतलब है कि हिंदी में तो मिल ही जाएगा। खैर, तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या ये सीरीज़ आपके देखने लायक है, क्या ये आपके मन को भाएगी? क्योंकि देखो, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। तो देखो, मेरा मानना तो यही कि इस सीरीज़ का कंपैरिजन मनी हाइस्ट से करना सही नहीं होगा, क्योंकि भले ये दोनों सीरीज़ चोरी की थीम पर बेस्ड हैं, बट इन दोनों सीरीज़ की अप्रोच एक दूसरे से काफ़ी अलग है। जहाँ पर मनी हाइस्ट फोकस करती है प्लानिंग पर और उसके कोऑर्डिनेशन पर, वहीं पर लूपिन का मेन फोकस है रिवेंज यानी बदले पर, और लड़का बदले की आग पे जल रहा है। हालांकि लूपिन में भी काफ़ी प्लानिंग है, लेकिन उस लेवल की नहीं है जितनी हमें मनी हाइस्ट में देखने को मिलती है। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मनी हाइस्ट में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, टोक्यो है, बर्लिन है, हेलसिंकी है, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, और तो वहाँ पर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत बढ़ जाती है। लेकिन लूपिन में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लूपिन में जो मेन कैरेक्टर है असेन डियोप, वो अकेले ही काम करना पसंद करता है। मतलब अगर वो दूसरे की हेल्प भी लेता है तो इस तरह लेगा कि सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा और उसका काम भी निकल आएगा। सो ही इज़ अ चीकी बास्टर्ड। तो भाई, ये सीरीज़ तो बहुत ही बढ़िया है, जहाँ पर हमारा प्रोटैगनिस्ट एक महान चोर आर्सेन लूपिन से बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित नहीं, प्रभावित है। और वो बंदा इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाता है कि वो अपने आप को ही लूपिन समझने लगता है, और फिर वो एक आदर्शवादी चोर बन जाता है। सुनने में कितना बढ़िया औदा लगता है, दिल तेनू दे देता। और देखो, पता नहीं है तुमने नोटिस किया कि नहीं, बट असाइन के चोर बनने में सबसे बड़ा हाथ उसके बापू का ही है। मतलब ऐसा कौन सा ही बाप होगा जो अपने लौंडे को उसके जन्मदिन में एक चोर की किताब गिफ्ट करेगा? बट मे बी यूरोप साइड ऐसा रिचुअल होता हो, सो वी नेवर नो। तो कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह होती है, जहाँ पर असाइन का बाप बाबाकार एक अमीर परिवार के यहाँ काम कर रहा है, और वो नेकदिल फैमिली बाबाकार के ऊपर एक चोरी का इल्ज़ाम लगा देती है और उसे पहुँचा देती है जेल। और बाबाकार गिल्ट के चलते जेल में टंग लेता है, और इस चीज़ का बदला लेगा बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेकर तेरा फैजल। तो इस चीज़ के पहले और दूसरे सीन में हमें देखने को मिलता है कि कैसे फैजल मतलब असेन उन रईसों के पैसों की बत्ती बनाकर उनकी, बाकी आप समझदार हैं। तो अब देखो, मैं कहना तो नहीं चाहता, मतलब मैं कहना ही चाहता हूँ। अब देखो, मैं किसी की फीलिंग्स को आहत नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ना कहीं आई बिलीव असेन प्रोफेसर से कम नहीं है, क्योंकि जहाँ पर प्रोफेसर ज़्यादातर बैकफुट पर खेलते हैं, वहीं पर लूपिन सब कुछ खुद ही करता है। और यही चीज़ देखकर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आती है। बंदा दूसरों को टोपी देने में, अपना चेहरा बदलने में बहुत ही माहिर है, और उसके अंदर वो सारे गुण हैं जो एक प्रोफेशनल चोर में होने चाहिए। बाकी सीरीज़ काफ़ी बढ़िया है, तुम्हारे इंटरेस्ट को जाने के लिए बनाए रखेगी। हालांकि एक चीज़ जिसको मुझे बहुत ही ज़्यादा गम है, वो ये है कि तुम्हें इसमें टोक्यो जैसे कैरेक्टर्स देखने को नहीं मिलेंगे, जो अपने आप में काफ़ी गहरा सदमा है मेरे लिए भी। तो हाँ, इसमें 18+ वाली चीज़ों की कमी है, एंड ऐसा भी हो सकता है कि तुम उतना ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन ना फील करो इस सीरीज़ से जितना तुम मन से कर पाए थे। बाकी देखो, नो नट नवंबर चल रहा है अभी, तो तुम्हें कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। सीरीज़ इंटरेस्टिंग है, सस्पेंस बना कर रखती है, एंड यू विल एंजॉय द पकड़म पकड़ाई, और तुम्हें चोर और पुलिस की मेंटल गेम्स देखने में भी मज़ा आएगी। बाकी ये पुलिस वाली तो मुझे बहुत सही लगी, मतलब बहुत सही, कंट्रोल। तो अगर तुम भी कोई मनी हाइस्ट की जैसे सस्पेंस और थ्रिलर वाली सीरीज़ देखना चाह रहे थे, तो ये सीरीज़ तुम्हारे लिए ही है। बाकी मुझे सीरीज़ काफ़ी बढ़िया लगी। हाँ, सीजन 3 थोड़ा वीक लग सकता है बाकी सीजन से, बट ओवरऑल काफ़ी सही है। सीरीज़ के टोटल 17 एपिसोड्स हैं, जिन्हें तुम सोने के बाद देख सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर तुम पहले से अपनी नींद खराब किए हुए बैठे हो तो बहुत बढ़िया, वर्ल्ड कप जीतने की खुशियाँ मनाओ जैसे मैं मना रहा हूँ, या फिर जेन भी देख सकते हो जिसकी लिंक यहीं तैयार रही होगी। तो वैसे तो मुझे पता है कि पूरा वीडियो ही क्रैप है, बट अगर कुछ सही लगा हो या फिर अगर कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो प्लीज़ बताना। आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव एंड योर फीडबैक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जय हिंद।